नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में आपको एक नया मोड़ देखने को मिलेगा। आहना का डांस सबका दिल जीत लेता है। दुर्गा माँ और उनकी तीनों बहुओं की आंखों में खुशी साफ दिखाई देती है। लेकिन तभी ठाकुर जी और पॉल्टू का अचानक घर लौट आना सबके लिए तूफान लेकर आता है। क्या यह मस्ती भरी शाम ड्रामे में बदल जाएगी? क्या आहना फिर से ठाकुर जी के गुस्से का शिकार बनेगी? और क्या इस बार दुर्गा माँ अपनी बहुओं का साथ निभा पाएंगी? आइए जानते हैं इस पूरी रोमांचक कहानी में आगे क्या होता है। कहानी की शुरुआत होती है घर में आई शादी के न्योते से। सारे रिश्तेदार शादी में जाने की तैयारी करने लगते हैं। पंडित जी, ठाकुर जी, पॉल्टू, बुआ जी, चाचा और चाची सभी जाने के लिए तैयार होते हैं। मगर दुर्गा माँ साफ कह देती हैं कि उन्हें भीड़ भाड़ पसंद नहीं, वो घर पर ही रहेंगी। चारों बहुएं आहना, राधा, चारू और मीना सोचती हैं कि सास को अकेला छोड़ना ठीक नहीं। तभी सब मिलकर एक मजेदार प्लान बनाती हैं। वो बीमार होने का बहाना करके शादी में जाने से बच जाती हैं। आहना हंसते हुए कहती है, वाह राधा, तुम्हारा प्लान तो कमाल का निकला। राधा भी मजाक में जवाब देती है, अब बस मामी माँ के साथ धमाल करना है। इसके बाद सब मिलकर दुर्गा माँ को एंटरटेन करने के लिए नए नए आइडिया देते हैं। कोई मूवी का सुझाव देता है तो कोई गपशप का। तभी राधा अचानक कहती है, क्यों न एक छोटी सी पार्टी कर लें? पहले तो दुर्गा माँ गुस्सा दिखाती हैं, ये कैसी बचकानी बात है, घर के काम पर ध्यान दो। लेकिन बहुओं की जिद और प्यार देखकर आखिरकार मान ही जाती हैं। फिर शुरू होती है पार्टी की तैयारी। रसोई से स्नैक्स और मिठाई, जूस और म्यूजिक सिस्टम। सभी खुश होकर डांस करने लगते हैं। आहना अपने शानदार डांस से महफिल लूट लेती है। दुर्गा माँ जो पहले डांस की आलोचना करती थीं, अब कह उठती हैं, आहना, तेरा डांस तो इस पार्टी में जान डाल रहा है। सब हंसते खिलखिलाते हैं और दुर्गा माँ भी हल्का सा डांस कर देती हैं। लेकिन तभी अचानक घर का माहौल बदल जाता है। शादी से लौटे ठाकुर जी और पॉल्टू ये नजारा देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। ठाकुर जी चिल्लाती हैं, हम शादी में गए और तुम लोगों ने घर को नाचघर बना दिया। पॉल्टू भी कहता है, आहना, तूने फिर से घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। चारों बहुएं डर जाती हैं। अर्जुन भी भड़क जाता है और आहना से कहता है, तू हमेशा मुझे नीचा दिखाती है। आहना शांत होकर जवाब देती है, मैंने सिर्फ माँ और बहनों के साथ खुशियां बांटी हैं। इसमें गलत क्या है? मगर माहौल बिगड़ता चला जाता है। ठाकुर जी और पॉल्टू अब नया षड्यंत्र रचते हैं। वो कहते हैं कि इस पार्टी की बात पूरे मोहल्ले में फैलाई जाएगी ताकि आहना और दुर्गा माँ की बेइज्जती हो। उसी बीच आहना को एक बड़ी खुशखबरी मिलती है। उसका जवाहर नवोदय एग्जाम का रिजल्ट आता है और वो टॉप करती है। दुर्गा माँ गर्व से कहती हैं, बेटी, ये तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे पिता के सपनों की जीत है। लेकिन दुश्मनों की चाल थमने वाली नहीं। ठाकुर जी और पॉल्टू मोहल्ले में अफवाह फैलाने की साजिश करते हैं। आहना परेशान होकर कहती है, माँ, ये लोग फिर से मुझे बदनाम करना चाहते हैं। दुर्गा माँ उसे हिम्मत देती हैं, सच का साथ देने वाला कभी हारता नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब बड़ा सवाल यह है, क्या ठाकुर जी की साजिश कामयाब होगी? क्या अर्जुन अपनी गलतफहमियां दूर करके आहना का साथ देगा? और क्या आहना अपनी मेहनत और सम्मान को